A very good morning, students. In the last sections, we have discussed about the very large distances. जो बड़ी बड़ी डिस्टेंसेज होती हैं, जो किलोमीटर में मेजर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उनके लिए हमने सेक्शन देखा, ठीक है। इनके साथ वो वीडियो वॉच नहीं की है तो गो टू लिंक एंड वॉच दिस वीडियो, ठीक है। पहले उसको वॉच करो, देन आफ्टर कम से तभी आप इन चीज़ों को समझ पाओगे कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। So today we are going to discuss about the indirect method. That was also the indirect method, but that was only the distances थे वो, ठीक है, कि distances को कैसे नोट किया जाता है। अब हम कर रहे हैं उन distances को नोट करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड कैसे थे। तो डायरेक्ट मेथड हमने पहले ही डिस्कस कर लिए थे। डायरेक्ट मेथड क्या होते हैं, जैसे मीटर स्केल के थ्रू उसको मेजर किया, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सारे डायरेक्ट मेथड्स के थ्रू मेजरमेंट करते हैं। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम बिना उस ऑब्जेक्ट की हाइट को किसी मेजरिंग टेप से हेल्प से बिना उसकी हाइट का पता कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे माउंट एवरेस्ट के हाइट का पता करना है, तो मैं वो इंची टेप लेकर के उसको ऊपर छोड़ने चलूंगा, ठीक है। मीटर स्केल नहीं पकड़ूंगा मैं उसको कि मेजरिंग करूंगा ऊपर तक, नहीं। हम क्या करते हैं, इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड में पर्टिकुलर काफी ज्यादा पार्ट्स आते हैं। तो हमारे पास पहला पार्ट आता है असेसिबल हाइट ऑफ ए टावर। टावर की हाइट मेजर करनी है, पर कौन सा असेसिबल, मतलब जिस टावर के पास हम इजीली पहुंच सके उसको हम बोलेंगे असेसिबल हाइट ऑफ अ टावर, ठीक है। तो मान लो मेरे को एक टावर दिया हुआ है, दैट इज ए बी, और मेरे को बोला गया कि इसकी हाइट मेजर करो, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस टावर, इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एच। तो मुझे इसकी हाइट का मेजरमेंट करनी है। सो इन तरह की कैलकुलेशंस के लिए हम यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड द सेक्स्टेंट, ठीक है। इट इज यूज टू मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशंस। किसका यूज करते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशंस निकालता है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टावर के फुट से कुछ एक डिस्टेंस तक पीछे हट जाएंगे। मान लो एक सर्टेन डिस्टेंस तक हम इससे पीछे चलेंगे। सपोज दैट दिस पॉइंट इज टर्म्ड एज अ सी। अब मुझे पता कि मैं टावर से कितना पीछे गया हूँ, इस डिस्टेंस को मैं इजीली नोट कर सकता हूँ। तो सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज टेकन एज एक्स, ठीक है। 5 मीटर गया, 10 मीटर गया, तो मैं इस डिस्टेंस को इजीली नोट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे खड़ा होकर के हम क्या करेंगे, यहाँ से इस टावर की एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे। सपोज दैट दैट एंगल ऑफ एलिवेशन कम्स आउट टू बी थीटा। तो हम इस एंगल को किससे मेजर करेंगे, थीटा से मेजर किया जाएगा, ठीक है। नाउ वी कैन अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज टू कैलकुलेट दिस हाइट ऑफ द टावर। अब मैं बिना किसी मेजरिंग टेप की हेल्प से इस पूरे के पूरे टावर की हाइट को कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, इन ट्राइंगल ए बी सी, हम इस ट्राइंगल का यूज करते हैं, ठीक है। इस ट्राइंगल का यूज करते हुए हमें कौन सी साइड निकालनी है, तो ए बी साइड हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो जब हमें ए बी साइड कैलकुलेट करनी है, तो हमने क्या किया, ए बी को ऊपर रख दिया, और जो वैल्यू नोन है हमारे पास, ए सी तो हमारे पास नोन है भाई, क्योंकि हम चले हुए कितना डिस्टेंस हम पीछे हटे उसके टावर के फुट से, वो हमें पता है, ठीक है। सो दैट विल मेक द परपेंडिकुलर एंड ए सी विल मेक द बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी इक्वल टू द tan ऑफ थीटा। तो ये हमें वैल्यू किसके बराबर देता है, tan थीटा की इक्विवेलेंट वैल्यू ये दे देगा, ठीक है। सो द AB will comes out to be AC tan of थीटा। सो AB is denoted by the H, ऐसे इसको डिनोट कर रहे हैं। AC क्या है, the distance by which we move back from the foot of the tower, तो x tan of थीटा। सो बाय नोइंग दीज टू पैरामीटर, एक तो x की वैल्यू कितनी है भाई, 5 मीटर पीछे हटे, 10 मीटर पीछे हटे, तो इस पैरामीटर का पता कर लिया, और एंगल ऑफ एलिवेशन विद द हेल्प ऑफ द सेक्स्टेंट कितना बना रहा है उसका पता कर लिया, ठीक है। विद द यूज ऑफ दिस टू पैरामीटर वी कैन इजीली फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें किसी भी पर्टिकुलर टावर की हाइट को मेजर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर होगी बात। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं असेसिबल ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे टावर तक इजीली पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसी का ही पार्ट है इनअसेसिबल टावर, ठीक है। अब इनअसेसिबल टावर्स क्या होते हैं, तो उसकी हाइट को हम कैसे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस मेजरिंग विदाउट द मेजरिंग, ठीक है। मतलब हम बिना उसको मेजर किए हुए किसी भी इनअसेसिबल टावर की हाइट का पता करते हैं। जैसे सपोज कर लो
हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा और मेरे आगे एक बहुत ही वाइडर सी रिवर है, ठीक है, मतलब बहुत वाइडर सी नदी है। तो उसकी डिस्टेंस मैंने नोट करना थोड़ा ना लगूंगा कि भाई एक शोर में खड़ा हो गया दूसरे शोर में आया उसकी नोट करना, ठीक है, नहीं। और दूसरे शोर के ऊपर क्या, जैसे ये कंडीशन बताते हैं, ये मान लो ये एक रिवर है, इसकी रिवर के एक शोर पे एक टावर है, मुझे इसकी हाइट का मेजरमेंट करनी है और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ भाई, ठीक है। तो हाउ कैन आई फाइंड आउट दैट द हाइट ऑफ दिस टावर। तो इस टावर तक मैं इजीली नहीं पहुंच पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बीच में एक बड़ी वाइडर सी नदी है, लेकिन मुझे इसके बावजूद भी इस टावर की हाइट को मेजर करना है, ठीक है। तो इसी तरह की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इनअसेसिबल ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिन तक हम इजीली पहुंच नहीं पाएंगे, ठीक है। पहले वाले केस में क्या था, हम टावर के फुट में इजीली पहुंच पा रहे थे, लेकिन इसके वाले केस में ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इनअसेसिबल हाइट ऑफ ए टावर, ठीक है। नाउ सी कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो सेम वही है। पहले हम क्या करते हैं, मान लो ये मेरे पास एक वाइडर सी नदी है, तो जिसकी डिस्टेंस मैंने बाई मान ली, मुझे नहीं पता इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो इसको मैंने सपोज कर लिया कितना है बाई। तो इसके एक बैंक पर खड़े होकर के मैंने क्या किया, नदी के एक बैंक पर, नदी के दूसरी तरफ ये टावर है, इसकी हाइट हमें मेजर करनी है, तो नदी के इस तरफ में खड़े होकर के विद द हेल्प ऑफ द सेक्सटेंट I find the angle of elevation of this tower. Suppose that angle of elevation comes out to be alpha. कितना है हमारे पास यहाँ पे, ये अल्फा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स को इन्वर्ट कर देंगे। तो कौन सी ट्राइंगल यूज करेंगे, ए बी सी ट्राइंगल का यूज करते हुए हमें वैल्यू निकालनी है ए बी की, लेकिन यहाँ पे मैं इसको ए सी को ऊपर रखूंगा और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको मैं नीचे रखूंगा। दिस इज फॉर जस्ट मैथमेटिकल पर्पसेस, ठीक है, ऐसे बात की ऐसा कोई रीजन नहीं। क्लियर बात। तो AC, according to this triangle, AC is representing the base and AB is representing the perpendicular. So base upon perpendicular is cot of alpha. Alpha is the angle of elevation from the bank of this river, ठीक है। So according to this calculation, so AC की वैल्यू कितनी है देखो हमारे पास, so y है, AB की वैल्यू h है जो हमें कैलकुलेट करनी है, that is cot of alpha. Give that equation number 1। इसको हमने इक्वेशन डिजाइन कर दी कितनी, फर्स्ट इक्वेशन दे दी। नाउ व्हाट विल हैपन, लेकिन हमें तो यहाँ पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अब हम क्या करेंगे, पहला जो एंगल हमने मेजर किया था वो कहाँ से किया था, रिवर के बैंक से खड़े होकर के। अब हम क्या करेंगे, रिवर के बैंक से थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, तो भाई ये डिस्टेंस तो हम नोट कर ही सकते हैं, ठीक है, कि 10 मीटर पीछे हटे, 15 मीटर पीछे हटे हम इसमें, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे हट गया तो ये डिस्टेंस मुझे पता है, तो इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया x। अब यहाँ पे खड़े होकर के फिर से मैंने किसकी हेल्प से, सेक्सटेंट की हेल्प से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट कर लिया यहाँ तक, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। सपोज दैट इट मेकिंग द एंगल, नाउ इट इज बीटा। कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ये, बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। Now in the same calculations we will take the triangle, कौन सी ट्राइंगल आई है, A B D, A B D ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशंस है जो मैथमेटिक्स में हमने ऑलरेडी करके रखी हुई है, तो हमें निकालनी है भाई, निकालनी थी तो ए बी का हाइट, लेकिन हम करके रहे हैं नीचे वाले हाइट पहले ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए डी मैंने ऊपर रख दिया और ए बी जो मैंने निकाला उसको नीचे रख दिया, तो ये बना बेस और ये बना परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट ऑफ बीटा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा एंगल जो हमारे पास आ रहा है वो कितना है, बीटा एंगल है। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, तो A से लेके D तक की वैल्यू, A से लेके D तक की वैल्यू, यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू y, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू x, दैट मीन्स y प्लस x अपॉन h is equal to cot of beta. That was the equation number 1 and this one is the equation number 2. तो बस हमारे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इन इक्वेशंस का यूज करते हुए हम हाइट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इक्वेट करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, कैसे सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में 1 को सबट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि 2 इज द लार्जर वन, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं y प्लस ऑफ एक्स अपॉन एच माइनस ऑफ, ये थी हमारे पास y अपॉन एच इज इक्वल टू कॉट ऑफ बीटा minus cot of alpha. So here see we can take the LCM h, तो यहाँ पे बचेगा y plus of x minus of y is equal to cot of beta minus of cot of alpha. As you can see that
The y is one positive and another one is a negative. So here we reminder that is x upon h is equal to cot of beta minus of a cot of alpha. बन गई ये वैल्यू. अब हमें निकालना क्या था भाई, हमें तो h निकालना था. So h will comes out to be what, x upon cot of beta minus cot of alpha. So see here, इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो नदी की विड्थ थी तो वो तो कैलकुलेट ही नहीं हो रही है. तो हमें यहाँ पे किसी भी नदी की विड्थ को कैलकुलेट किए बगैर उसके दूसरे शोर में जो टावर खड़ा है उसकी हाइट को हम मेजर कर सकते हैं जस्ट बाय नोइंग दीस फ्यू पैरामीटर्स. पहला क्या है, कितने डिस्टेंस से हम पीछे हटे. दूसरा भाई एक शोर पर खड़े होकर कितना एंगल था, और थोड़ा सा पीछे हटने के बाद हमारा कितना एंगल बन रहा था. बस इन तीन चीजों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, यू इजीली गेट दैट हाइट ऑफ द टावर. किसी भी टावर की हाइट को इस तरीके से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. थैंक यू ऑल.